तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग बहुत सारा सवाल देख चुके हैं इससे, परसेंटेज से, और जो भी बचा हुआ अभी वो सारा हम लोग देख लेते हैं। बचा हुआ क्या, बहुत सारा सवाल है इसमें, सवाल का कोई अंत नहीं है, ठीक है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग धीरे धीरे देखते जाते हैं, पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल ये है कि किसी वस्तु को बेचने पर 25% और 5% का क्रमिक छूट, दो छूट दिया जाता है, एक 25% का और एक 5% का। तो अकेली छूट के रूप में वो परसेंट टोटल कितना होगा, तो अकेली छूट कितना होगा उसका वो निकालना है हमको। अकेली छूट के रूप में कितना होगा उसका परसेंटेज, ठीक है। हम लोग ये तो पढ़े हैं पहले, x + y + xy / 100, ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही होगा, सबको पता है, ठीक है ना। इसी में बैठाएंगे हम लोग सारा कि अगर ये x जो है प्लस में रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस लिखना है, इतना ही है ना इसमें। जैसे कि दोनों छूट है, मतलब कि माइनस हो रहा है तो दोनों को हम लोग माइनस में लिखेंगे, सिंपल बात है। कितना कितना है, 25 और 5 है, यानी कि -25 - 5, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 25 × 5 / 100, ये होगा ना मेरा 25 × 5 / 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 25 और माइनस दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा, -30 आ जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो 25 × 5 = 125 / 100, यानी कि -30 और प्लस 1.25, मतलब 28.75। ये किस पे आया, माइनस में आया, मतलब इतना छूट हुआ। माइनस से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, छूट हुआ, ये होता है कि 28.75 यहाँ पे क्या हुआ, अकेली छूट कितना, अगर अकेली छूट की बात करें तो कितना होगा, वो 28.75 होगा। लेकिन हम लोग को शुरू में देखने में क्या लग रहा था, एक 25% दिया है, एक 5, यानी कि 30% लग रहा था देखने में, है ना। लेकिन नहीं, इसका कितना आएगा, 28.5% आएगा। ये किस पे आया, किसके आधार पर, इसके आधार पर, इसी पे हम लोग बनाए हैं, ठीक है। अब इसी पे सवाल बनेगा 1 2 4, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है क्या कि एक प्रेक्षागृह है या हॉल ही मान लेते हैं, हॉल की सीटों की संख्या में 25% का वृद्धि कर दिया गया, और उसका जो टिकट का कीमत में भी उसमें भी 12% का वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। सीट की संख्या में भी 25% और टिकट में भी 12% का वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। तो उस प्रेक्षागृह की आय में कितना, आय में वृद्धि कितना हुआ, कितना % वृद्धि हुआ वो निकालना है। बस वही याद रखना है, x + y ही xy / 100, ये याद रखना है। तो कितना कितना वृद्धि हो रहा है, 25% और 12%, ठीक है ना। वृद्धि हो रहा है दोनों में, ठीक है, दोनों वृद्धि हो रहा है, यानी कि प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, प्लस प्लस गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, यानी कि 25 × 12 / 100। तो कितना आएगा यहाँ पे, 37, प्लस इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 40%, यानी कि 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, 3 आएगा, है ना। यानी कि 40%, कितना परसेंट, मतलब आय में वृद्धि कितना, सॉरी उसका जो आय ही है वह एक तरह से, हाँ, आय में जो वृद्धि कितना हुआ, टोटल 40% हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। अगला सवाल है क्या कि यदि कोई दुकानदार है, अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर देता है, अंकित मूल्य 50% अधिक लिखता है वो, ठीक है, क्रय मूल्य से। उसके बाद वो 40% उस पर छूट देता है, ठीक। तो उसका जो लाभ और हानि में परसेंटेज क्या होगा, लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना % लाभ हानि हुआ वो निकालना है। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं हम लोग, xy + xy / 100। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या ये चीज़, ठीक है। ये क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, यही ना, क्रय मूल्य, ठीक है, और ये अंकित मूल्य, और एक विक्रय मूल्य होगा, बेचेगा तो विक्रय मूल्य तो जरूर होगा।
विक्रय मूल्य भी है, ये तीनों है ना। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया। मान लेते हैं 100 रुपया उसका दाम था और 50% अधिक यानी 150 रुपया उसका दाम लिख दिया उस पर कि 150 टका दाम है। उसके बाद क्या किया कि अंकित मूल्य पर जो है वो छूट दे दिया, कितना 40% का छूट दे दिया। 40% छूट दिया तो बचा कितना 60% है ना, 60% बचा तो 15 छः 90, यानी कि 90 रुपया में वो 40 टका छूट देकर 90 रुपये में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य मेरा हो गया 90 रुपया। ठीक है, अब यहाँ हमको देखना है कि खरीदा वो 100 रुपये में, ठीक है, रुपया में, और बेच दिया कितना में, फिर बढ़ाया वो 50% दाम 150 रुपया लिखा उस पर, उसके बाद फिर उसमें 40% छूट दे के बेच दिया, यानी कि 90 रुपये में बेच दिया, है ना। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के हम लोग अगर देखते हैं तो 100 रुपया में खरीदा 90 रुपया में बेचा, कितना -10, है ना, मतलब कि 10% उसको क्या हुआ, हानि हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पे बैठा के बनाएंगे इस पे तो क्या करेंगे, कितना 50 और 40 हो रहा है, 50% पहले वृद्धि किया यानी कि प्लस में लिखेंगे 50 और माइनस हुआ 40 यानी कि फिर छूट दे दिया तो -40, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, 5 जो के 20 यानी कि 2000 बट्टा 100, 0 तो कट गया, कटे ना। अब 50 में 40 गया तो 10 बचा, 10 - 20 बराबर -10। माइनस का मतलब यहाँ क्या हुआ कि उसको हानि हो गया, माइनस का मतलब ये हुआ कि उसको हानि हो गया। तो इसमें भी हम लोग बना सकते हैं और इस पर भी इस तरह से हम लोग समझ के भी बना सकते हैं, तो समझना भी बेटर है, समझना भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है ये कि 1000 रुपया पर 8% की 2 छूट दिया गया, 8% 2 बार छूट दिया गया उसको। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा छूट जो है 16% का दिया गया, 8% छूट दिया गया अलग से, एक इधर 16% का छूट दिया गया। तो बोल रहा है कि जो 2 छूट दिया गया इधर 8% में और इधर दिया गया 16%, तो दोनों बीच में कितना रुपया का अंतर, कितना रुपया का डिफरेंट हो। तो हम लोग जैसे देखने में लग रहा है कि इधर भी 8 16 है, इधर अकेला 16 है, तो दोनों तो बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 1000 रुपया कितना है भैया, 1000 रुपया है, तो 2 छूट दिया गया 8 करके, पहले वो निकाल लेते हैं। एक 8 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक 64 बट्टे 100, यही ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये -16 और प्लस 0.64 बराबर क्या आ गया ये -15.36। माइनस मतलब हुआ कमी, है ना, मतलब कि कमी हुआ, माइनस मतलब ये 15.36, कितना है इसका 15.36 आया। और एक अलग से अगर 8 करके 2 बार देते हैं हम लोग तो वो कितना आता है 15.36% आता है। ठीक है, और एक मेरा है कितना 16%, कितना है 16% है। तो एक अकेला अगर 2 बार दिए हैं तो कितना है 15.36, एक अकेला कितना 16, तो दोनों में हम लोग अंतर यहीं पे देख लेते हैं कितना है 15.36, तो ये बराबर कितना आ गया मेरा 0.64% का मेरा अंतर आ रहा है। ठीक है, 0.64% का अंतर आ रहा है परसेंट में। अगर रुपया में देखें तो हम लोग 1000 का 0.64% निकाल लेंगे, इसको हटाएंगे फिर 0 आएगा, 1 2 3 यानी कि 6.4 रुपया, यानी कि 6 रुपया 40 पैसा, है ना, 6 रुपया 40 पैसा का अंतर आएगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 छूट देते हैं 8 रुपया करके और एक अकेला छूट देते हैं 16 रुपया करके, तो दोनों में अंतर कितना आएगा 6.4, यानी कि 6 रुपया 40 पैसा का मेरा अंतर है। ठीक है, ये है। चलिए अगला है ये सब सवाल आता है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन है कि एक संख्या से 12 कम करने पर, एक संख्या है जिससे हम लोग 12 कम करने पर वह
जो संख्या है वो घटकर 80%, खुद का 80% ही रह जाता है। तो उस संख्या का 30% ज्ञात करें। 30% ज्ञात करना, मान लेते हैं हम लोग संख्या x, वो जो संख्या है वो कितना है x, ठीक है। x में जब हम लोग 12 कमी करते हैं, x में जब हम लोग 12 घटाते हैं तो x का यानी खुद का 80% ही वो रह जाता है। जब काटेंगे हम लोग तो ये 4 बार में, ये 5 बार में कटेगा, 5 क्रॉस मल्टी करेंगे यहाँ पे तो 5x - 60 बराबर 4x। तो x बराबर मेरा निकल गया 60, यानी कि x बराबर निकल गया, मतलब संख्या निकल गया। संख्या कितना में निकल गया मेरा 60। अगर संख्या निकालने बोलता है तो हम लोग यही निकल गया 60। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि संख्या का 30%, यानी जो संख्या निकला इसका 30% कितना होगा, 0 0 0 0 कट गया, 6 × 18। तो संख्या का 30% कितना हो गया 18। संख्या कितना है 60। बात खत्म। चलिए आगे आइए। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कम ही होगा, तो कितना कम होगा। तो इसमें 25% अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें 25/125 गुना 100, ये करेंगे ना। कितना वृद्धि हो रहा है हमको ये देखना है कि शुरू में जो बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, 25 के ऊपर वृद्धि हुआ 25, 100 प्लस इसका फॉर्मूला है ये कि R बट्टे रेट जो भी है R बट्टे 100 + R, ठीक है, यही है गुना 100, ठीक है। इसी पे हम लोग इसको बैठाते हैं तो 25 5 बार में कटेगा, 5 से कितना बार में 20%। तो वो बी जो कितना परसेंट कम है इससे 20% अधिक कम है। यहीं पे उल्टा रहता है, जैसे यहाँ पे है ना कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, यही है, ये मेरा निकल गया 20%। अगर यहाँ पे उल्टा रहता है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, 25% कम है अगर रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पे 100 - R गुना 100 कर देते, यही करते ना। सेम सवाल रहता है, यहाँ पे बोलता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक की जगह कम रहता है, ठीक है, 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है ये रहता। तो क्या करते हैं हम लोग, तो 25 का 25 माइनस होता तो क्या होता है 100 में 25 गया तो 75 गुना 100, ये करते हैं 25 दिया, यानी कि 33.1/3% मेरा आंसर आता है, ठीक है। दिमाग में रखना है दोनों को, इसी पे ये बनेगा, ठीक। चलिए एक है अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है और अंकित कीमत पर फिर कितना छूट दे दिया वो इस 20%। तो इस प्रकार जो है बिक्री से कितना % क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, क्या हुआ वो देखना है। पहले बढ़ाया 20%, उसके बाद फिर घटाया। हम लोग उसको ऐसे ही बैठा सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं x + y xy बट्टा, इस पर भी हम लोग बैठा के इसको बना सकते हैं। जैसे कि 20% पहले अधिक किया, 20% कम किया, तो 20% पहले अधिक किया यानी +20, फिर -20, फिर माइनस गुना प्लस माइनस होगा, 20 गुना 20 400 बट्टा 100। ये तो कट गया माइनस प्लस, तो काटेंगे तो माइनस, यानी कि -4, यानी कि माइनस का मतलब वो हानि हुआ, 4% मेरा हानि हुआ। ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बनाएं समझने के लिए कि अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक किया, यानी कि लागत कीमत है मान लीजिए कि 100, तो हो गया कितना 120, 20% अधिक बढ़ा के किया। अब अंकित कीमत पर 20% फिर छूट दे दिया इस पर, यानी कि फिर इस पर 20% छूट दे दिया तो 80% में बचा, 0 0 0 0 खत्म, 12 96 आया। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 100 में था कीमत, 96 में बेचा, तो 4% का मेरा हानि हो रहा है, यहाँ भी पता चल रहा है,
ठीक है, दोनों सेम ही है, जैसे समझ में आए वैसे बनाना है, जैसे याद रहे फॉर्मूला, याद नहीं रहे तो बेसिक बनाना है, बेसिक से। अब क्या है, क्वेश्चन, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। कितना है? 80 इंजीनियर है। यदि वहाँ इंजीनियर की संख्या कुल कारागारों की संख्या से, जितना कामगार है, जितना काम करते हैं वहाँ पे, संख्या के 40% है, तो उस कंपनी में टोटल इंजीनियर कितना काम करने वाला व्यक्ति है, मतलब वहाँ पे 80 है, इंजीनियर कितना है? 80, जो कि टोटल का 40% है। यानी कि टोटल अगर मान लेते हैं x है, तो x का 40% बराबर कितना दिया हुआ मेरा? 80। तो 40 दूना 80, ये कट जाएगा 200, यानी कि x बराबर कितना निकल गया मेरा? 200। तो टोटल कामगार कितना आ गया? 200। तो आंसर कितना हो गया? 200। कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं था। चलिए ठीक है, रहने देते हैं अभी, जो भी 5-6 सवाल हो गया अभी, अब आगे देखते हैं।